नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं शाह टीवी न्यूज टॉप 10। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। महिला आरक्षण अधिनियम 2023 देश भर में लागू। संसद में बहस के बीच सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। देश में लागू हुआ महिला आरक्षण कानून। संसद में बहस के बीच सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने वाला महिला आरक्षण अधिनियम 2023 गुरुवार से लागू हो गया है। केंद्रीय कानून मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यह कानून 16 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गया है। ट्रंप बोले ईरान एनरिच्ड यूरेनियम सौंपने को तैयार। कहा दोनों देश सीज फायर के करीब। इस्लामाबाद में डील साइन हुई तो पाकिस्तान जाऊंगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान अपने एनरिच्ड यूरेनियम का भंडार अमेरिका को सौंपने के लिए तैयार हो गया है। अमेरिका का मानना है कि इसका इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने में हो सकता है। लखनऊ में दिल दहला देने वाला मंजर, 250 प्लस झोपड़ियां राख, 30 सिलेंडर धमाकों में तब्दील। जिस बस्ती में बच्चों की किलकारियां और आवाजें गूंजती थी, वहां 15 अप्रैल की शाम अचानक बचाओ बचाओ का शोर और रोने की आवाजें सुनाई दी। फिर बिखरा एक अजीब सा सन्नाटा। सीजेआई सूर्यकांत ने यूसीसी पर कह दी बहुत बड़ी बात, यूनिफॉर्म सिविल कोड एक संवैधानिक लक्ष्य, धर्म से कोई लेना देना नहीं। सीजेआई सूर्यकांत ने मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के खिलाफ एक रिट याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है, यह हमारा संवैधानिक लक्ष्य है। चारधाम यात्रा के लिए आज से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू। ऋषिकेश में 30 काउंटर तैयार। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए शुक्रवार से ऋषिकेश में ऑफलाइन पंजीकरण शुरू हो गया है। ट्रांजिट कैंप और आईएसबीटी पर कुल 30 काउंटर बनाए गए हैं, जिनमें महिला पुरुषों के लिए अलग व्यवस्था है। चारधाम यात्रा के लिए शुक्रवार से ऑफलाइन पंजीकरण शुरू हो जाएंगे। ट्रांजिट कैंप में 24 और आईएसबीटी में 6 काउंटर पर पंजीकरण होगा। पीएम ने दोस्त कहा तो अखिलेश ने हाथ जोड़ लिए। प्रियंका ने कहा शाह को देखकर चाणक्य भी चौंक जाते। संसद के टॉप 8 मूवमेंट्स। केंद्र सरकार ने गुरुवार को संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल से जुड़े संशोधन बिल पेश किए। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी स्पीच के दौरान समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को अपना दोस्त कहा। इस पर अखिलेश ने हंसते हुए हाथ जोड़ लिए। यूपी में पारा 45 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंचा। 16 शहरों में 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज। सुबह से गर्म हवा चल रही। 3 दिन बाद बदलेगा मौसम। यूपी में अप्रैल में ही भीषण गर्मी पड़ने लगी है। पारा 45 डिग्री के करीब पहुंच गया। शुक्रवार सुबह से ज्यादातर जिलों में तेज धूप है, गर्म हवाएं चल रही हैं। गुरुवार यानी 16 अप्रैल को बांदा का तापमान 44.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पिछले साल 22 अप्रैल को प्रयागराज का पारा 44.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। राहुल बोले महिला आरक्षण के बहाने चुनावी नक्शा बदलने की कोशिश, सरकार ओबीसी का अधिकार छीनना चाहती है। खड़गे बोले बिल पास नहीं होने देंगे। राहुल गांधी ने शुक्रवार को लोकसभा में कहा यह महिला आरक्षण बिल महिलाओं को सशक्त नहीं बनाएगा, यह शेमफुल कानून है, पुराना कानून लाओ, हम समर्थन देंगे। यह सिर्फ भारत के निर्वाचन क्षेत्र के नक्शे को बदलने के लिए है। शाह ने समझाया कैसे लोकसभा की सीटें 850 होंगी। दक्षिण के 5 राज्यों की सीटें 129 से 195 हो जाएंगी। सबसे ज्यादा फायदा यूपी महाराष्ट्र को। लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े संशोधन बिलों पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को यह समझाया कि परिसीमन से किसी राज्य को नुकसान नहीं होगा। उन्होंने बताया कि लोकसभा की सीटें 543 से 850 कैसे होंगी। हाईकोर्ट बोला बहु अनुकंपा नियुक्ति की हकदार। कहा यह देखकर आश्चर्य हुआ कि विभाग ने वही आपत्ति उठाई जिन्हें पहले ही कोर्ट खारिज कर चुका। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि बहु अनुकंपा नियुक्ति के हकदार है। जस्टिस रवि चिरानिया ने यह आदेश सुंदरी देवी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए शाह टीवी न्यूज टॉप 10।